Hello students, how are you? I'm back today with the seventh session on Six Sigma Green Belt. It's been long due to Amphan and all in Kolkata. I have not been able to give any session last week. So today I'm going to start with the session with the process control. We have already done with the business processes, business systems, what is a business process, what is a business system, feedback, input, processing, all this we have already understood. Now let's say मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ what is process control. We all know that since starting from this session of Six Sigma Green Belt, I'm discussing only about projects, process and the deviations, if any, are coming in the process, how to cope up with it, how to rectify the process, and how to minimize the defects. That is the main important or the most important thing that we are actually taking care of, right? So now let us say, if we are discussing about process control, what is process control? We all are working in a process. We all know that there is a sequence. We, if I have to work in a project, अगर मैं एक project में काम कर रही हूँ, then this way this is just a basic project network diagram. मैं एक छोटा सा project network diagram बना रही हूँ. सो लेट्स से ये हमारा प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम है और ये कंप्लीट होने के बाद आई एम रीचिंग टू माय एंड गोल और द एक्चुअल गोल. ठीक है, तो हमारा प्रोसेस कंट्रोल क्या रहेगा कि वेदर आई एम गोइंग इन द सीक्वेंस और नॉट. मैं जो एस्टिमेटेड, मेरे जो एस्टिमेटेड प्लान्ड रिसोर्सेज थे, एस्टिमेशन ऑफ टाइम, एवरीथिंग इज यूज्ड अकॉर्डिंगली और नॉट, वो देखना है मुझे, कंट्रोल करना है. ये कंट्रोलिंग हम लोग किस तरीके से करते हैं? हमने स्टार्ट किया एक्टिविटी ए से, एक्टिविटी ए टू बी, देन सी, डी, इस तरीके से हमारी एक्टिविटी चल रही है. आई एम रीचिंग टू माई फाइनल गोल, राइट. अभी ये काम खत्म होने के बाद मुझे फीडबैक मिलता है कि हमारा काम ठीक हुआ या नहीं हुआ. नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, फीडबैक कंट्रोल के ऊपर रिलाई करते हैं कि हमारा फीडबैक कस्टमर से कैसा आ रहा है. हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक प्रोडक्ट हमारे कंज्यूमर्स के पास पहुंचा, देन दे विल गिव द फीडबैक. तो नॉर्मली व्हाट वी यूज इज द फीडबैक. हम लोग अपने प्रोसेस कंट्रोल में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यूज करते हैं इन कंट्रोलिंग अवर process is the feedback. So feedback received from the process is used for process control. Thus focusing on the input and output of the process for data collection. So हमारा फोकस किस चीज में होता है? हमारा फोकस दोनों चीज में होना चाहिए, इनपुट एंड आउटपुट, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट द फीडबैक. हमारा जो ये प्रोसेस को कंट्रोल करना है, द सीक्वेंस इन विच वी आर गोइंग टू वर्क, तो हमारी फोकस सिर्फ फीडबैक पे नहीं होनी चाहिए, रैदर इनपुट पे भी हमारा फोकस होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं फीड फॉरवर्ड. नॉर्मली क्या होती है, देखो हम लोग जो ये प्रोसेसिंग कर रहे हैं, सपोज मैंने ये इनपुट दिया, हमारा यहाँ से रॉ मटेरियल्स आया, कहीं से रॉ मटेरियल्स आया, रॉ मटेरियल्स आया, इनबाउंड लॉजिस्टिक में गया, इनबाउंड लॉजिस्टिक से फिर आपके प्रोडक्शन के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में गया. मे बी दिस इज स्टेज 1, देन स्टेज 2, देन स्टेज 3, इस तरीके से हमारा काम हुआ. काम होने के बाद फिर वो बाहर की तरफ गया, वैल्यू चेन में आपके आउटबाउंड लॉजिस्टिक में गया, वहां से सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और फिर इट रीचेस टू द फाइनल कंज्यूमर. अब कंज्यूमर से जो रिपोर्टिंग आ रही है, फीडबैक मिल रहा है, इसको तो मिलने में बहुत टाइम लगने वाला है. तो ये हो गया हमारा फीडबैक कंट्रोल कि कस्टमर को हमने, हमारे यहाँ पर एक हेड ऑफिस में एक कस्टमर सर्विस है, कस्टमर खुश है, ही रिस्पॉन्डेड, इवन इफ इज नॉट हैप्पी वो फिर भी रिस्पॉन्ड करेगा. तो यहाँ पे जो हमारे कस्टमर सेल है, मे बी एक प्रोएक्टिव अप्रोच अगर हम यूज करते हैं, तो हमारा कस्टमर सेल विल कॉन्टेक्ट द कस्टमर के भाई आपने हमारे प्रोडक्ट को यूज किया, कैसा लगा. तो कस्टमर विल डेफिनेटली गिव यू द एंटायर फीडबैक, ऐसा है वैसा है. According to the feedback, you will send it to the concerned department. Concerned department फिर उसमें वहां पर रेक्टिफाई करेगी अपने मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेस ओरिएंटेशन, उसमें चेक करेगी, तो बहुत लंबा टाइम लगने वाला है. सो ये कंट्रोलिंग जो हो जा रही है, इसको बोल रहे हैं फीडबैक कंट्रोल. बट जब हम अप्लाई करते हैं ये फीडबैक कंट्रोल विल नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प अस. हमें कंट्रोलिंग जब करनी है तो ये हमारा हो सकता है कि हमने जो रॉ मटेरियल्स दे रहे हैं, गलती यहां से स्टार्ट हो रही है. सो हमारा ये जो प्रोसेस कंट्रोल करना है, प्रोसेस कंट्रोल डज नॉट मीन दैट वी हैव टू डू ओनली विद द फीडबैक. फीडबैक इज वन सच थिंग, फीडबैक इज इंपॉर्टेंट नो डाउट, बट फीडबैक से सिर्फ नहीं होता, क्योंकि फीडबैक में बता रहा है ये प्रोडक्ट में ये डिफेक्ट आ रही है,
तो ये कस्टमर सर्विस ने उस रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को बनाया एंड मे बी दे आर फोकसिंग ओनली ऑन द मैन्युफैक्चरिंग टीम, बट प्रॉब्लम है आपकी यहाँ पे रॉ मटेरियल्स की, देन व्हाट यू विल डू? तो हमारा जो कंट्रोल मैकेनिज्म है दैट शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, एकदम स्टार्टिंग से, जहां से हमारी रॉ मटेरियल आ रही है, जो हमारे सप्लायर। आज की डेट में हम लोग वी आर यूजिंग अ पैनल सप्लायर, हमारे पूरे वेंडर पैनल होता है, उसमें सप्लायर्स हम लोग पहले ही सेलेक्ट कर लेते हैं और पैनल होने के बाद वही रेस्पेक्टिव वेंडर्स हमें सप्लाई देते हैं। नाउ कंपनीज आर यूजिंग JIT इन ऑर्डर टू रिड्यूस दी वेयर हाउस कॉस्ट, ऑब्सोलेंस कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, और आप जितने भी तरह के खर्चे ले लो, होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, वो सारे एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर मैं कंट्रोल करूं, मुझे एंटायर प्रोसेस को कंट्रोल करना है, कंट्रोल मतलब क्या, हम लोग कंट्रोल क्या करते हैं, क्या हमने भाई प्लानिंग की थी यहाँ जाना है तो डिविएशन तो नहीं हो रहा, तो इसी चीज को कंट्रोल करते हैं कि कंट्रोल करना है व्हाट इज माय प्लान्ड वर्सेस एक्चुअल रिजल्ट। तो नॉर्मली वी प्लान फॉर अ बेटर रेवेन्यू, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, 100% एफिशिएंसी, दिस इज आवर मेनली प्लानिंग पार्ट, ये हम लोग प्लान करते हैं। तो जब हम प्लान करते हैं तो हमें ये कंट्रोल को भी प्लान कर लेना चाहिए कि हम लोग कंट्रोलिंग कैसे करने वाले हैं। We cannot rely only on feedback control. Normally हम लोग सब जानते हैं that we focus on feedback. But what if the raw material is not well? अगर हमारा raw material ही खराब है फिर हम क्या करेंगे? तो हमें सबसे पहले अपने जो ये फीडबैक, इसको जैसे फीडबैक हुआ, ये हो गया रॉ मटेरियल, तो इस रॉ मटेरियल को क्या हम बोलेंगे, ये जो एकदम फर्स्ट स्टेज में कंट्रोल कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं फीड फॉरवर्ड। जैसे ये FB हो गया फीडबैक, ये हो गया FF दैट इज फीड फॉरवर्ड। तो हमारा जो प्रोसेस का कंट्रोल है दैट शुड स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल, एकदम आपके स्टार्टिंग से आपके प्रोसेस का कंट्रोल शुरू हो जाना चाहिए, राइट। सो ये हो गया आपका फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। इसके बाद जो हमारी कंट्रोलिंग स्टार्ट होती है, ये जो डिफरेंट फेजेस हो रहा है काम का, जैसे यहाँ पे एक काम हो रहा है, ये एक काम हो रहा है, यहाँ पे एक कंट्रोल चेक हुआ, यहाँ पे एक काम हुआ, तो ये जो साइमल्टेनियसली अलोंग विद द वर्क द कंट्रोल इज बीइंग डन, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट कंट्रोल, CC, राइट, इसको बोलते हैं कॉन्करेंट कंट्रोल। नाउ अ कंपनी मस्ट फॉलो डिफरेंट कंट्रोल मैकेनिज्म। वो कोई भी कंपनी सिर्फ एक तरह के कंट्रोल को लेकर नहीं चल सकती कि चलो हमने फीड फॉरवर्ड ले लिया, रॉ मटेरियल्स तो बहुत अच्छा है, हमारे ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही स्किल्ड एक्सपर्ट्स को लिया है हमने काम करने के लिए, सो इट डज नॉट मीन कि हमारा काम बिल्कुल अच्छा ही होने वाला है। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल हमने किया, लेकिन इसके संग संग हमें कॉन्करेंट कंट्रोल भी करना है। कॉन्करेंट के संग आप जाओगे तो देखो फीडबैक, जब हम फीडबैक कंट्रोल पे तो सबसे ज्यादा फोकस करती है कंपनीज, तो फीडबैक में भी जाना है। सो कंपनी शुड फॉलो, अगर एक कंपनी को अपने प्रोसेस को कंट्रोल करना है, then a company should follow a multiple control system in order to get an optimized result. अगर आपको ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे जाना है, the efficiency, the highest level of efficiency, then in that case you must follow multiple control system, right? So आपने जो कंट्रोल प्रोसेस की कंट्रोल में हमने देखा क्या क्या चीजें हमने देखा, कैसे कैसे कंट्रोल हम कर सकते हैं। सो हमने प्रोसेस कंट्रोल में हमने देखा फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, कॉन्करेंट कंट्रोल काम होते हुए, फीडबैक कंट्रोल, राइट। तो एक प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए अ कंपनी मस्ट फॉलो ऑल द 3 कंट्रोल मैकेनिज्म टुगेदर, सो इन ऑर्डर टू रीच द ऑप्टिमाइजेशन लेवल। तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल कंट्रोल, ठीक है ना। नॉर्मली लेकिन हमारा फोकस, फिर आप बोलोगे कि मैम हम लोग का फोकस मेनली फीडबैक पे क्यों रहता है, क्योंकि हमें पता है दैट वी आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स आवर कस्टमर। हमारे जो कस्टमर की जो सेटिस्फैक्शन रेट है या डिससेटिस्फैक्शन रेट को बिल्कुल कमाना है और डिफेक्ट्स तो बिल्कुल रिड्यूस करनी है, तो यहाँ पर हमारा सेटिस्फैक्शन जो रेट है वो बिल्कुल आपके एकदम हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाना है, 99.999%, इस तरीके से आपका सेटिस्फैक्शन रेशियो होना चाहिए कस्टमर का। तो इसी वजह से हमारे जितने भी एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो उसके हम लोग एक फीडबैक लेते हैं, फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर। तो अचीविंग ऑप्टिमम रिसोर्स यूसेज बाय अ प्रोसेस टू कीपिंग क्वालिटी आउटपुट by applying feedback loop to collect data from various process states so as to apply improvisation। हम लोग फीडबैक क्यों ले रहे हैं, so that we can use it in different loops, different जगह पर जहां जहां जरूरत है, जहां जहां पे लूप है, we are collecting the data from that space and applying the improvisation
फीडबैक से हम क्या करते हैं, कहीं पर भी अगर कुछ छूट गया है, कोई गलती है, तो हम लोग इम्प्रोवाइज कर सकते हैं ऑन दैट एस्पेक्ट. देन रीडिजाइन द प्रोसेस फॉर डेटा कलेक्शन. आपको ये देखिए फीडबैक हमें मिलेगी कैसे, फीडबैक के लिए हमें डेटा कलेक्शन करने की जरूरत है. तो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं एंड इम्प्रोवाइजेशन एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस. तो नॉर्मली हमारा जो ये IPOS सिस्टम है, इनपुट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग बोलते हैं ना, इनपुट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग एंड योर सिस्टम, IPOS सिस्टम जो बोलते हैं हम लोग, या मैं इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट जो बोलते हैं हम लोग, राइट. तो हम लोग इनपुट आउटपुट सिस्टम जो बोलते हैं, इनपुट सिस्टम आउटपुट, या हम लोग इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, इनपुट हुआ, हमने इनपुट दिया, प्रोसेसिंग हुई, आउटपुट दिया, आउटपुट निकला हमारा, जनरेट हुआ. अब इस आउटपुट का हम लोग फीडबैक जनरेट करते हैं कि फीडबैक कैसा था, कैसा प्रोडक्ट हमने बनाया है, कैसा है नहीं है, उसकी डेटा कलेक्शन करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, और उसके बाद अगर उसमें रीडिजाइनिंग या कहीं पे भी कुछ इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है तो हम लोग लेते हैं. But this feedback should be real time feedback so that we can improvise immediately. So ये जो फीडबैक की बात कही, जैसे मैंने कहा कि एक प्रोसेस कंट्रोल के लिए, कंपनी को अगर प्रोसेस कंट्रोल को फॉलो करना है, देन इट मस्ट फॉलो दिस थ्री, ऑल दोज कंट्रोल सिस्टम, फीड फॉरवर्ड, कॉन्करेंट, फीडबैक, मल्टीपल कंट्रोल. हर कंट्रोल इक्वली इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल कंट्रोल हैज टू बी फॉलोड, बट इसमें सबसे ज्यादा फीडबैक हो जाता है. अभी फीडबैक के लिए जो एंटायर प्रोसेस है, फीडबैक कंट्रोल करने के लिए जो एंटायर प्रोसेस है, दैट इज योर डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, और फिर उस डेटा एनालिसिस को हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी विल डू, डेटा एनालाइज करके तो उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा. वी विल improvise on it, we will work on it, we will redesign the process. अगर वो सही है then we will continue with it. अगर वहां पे कहीं लूप होल्स है then we have to improvise on that product process. And this feedback is very important, and that is why it has to be real time. आज ये नहीं कि ये फीडबैक हमें 6 महीने बाद मिल रहा है, 10 महीने बाद मिल रहा है, ऐसा नहीं. This feedback has to be done on a real time basis. So we can use different types of feedback options. ये जो feedback के जो data collection हम करते हैं, इसमें हम लोग different तरह के techniques use करते हैं, like control charts that helps in collection of data and analysis as well. ठीक है ना? So these are all about the process control technique. As we all know that we are working more and more towards process orientation technique. तो इसके बाद हम लोग प्रोसेस में जैसे प्रोजेक्ट चार्टर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं सिक्स सिग्मा में. थैंक यू स्टूडेंट्स.